दूसरी मौत क्या है? मौत के बाद क्या होगा? दूसरी मौत से कैसे बचा जा सकता है? मुसीबत कितने दिन की हो सकती है? क्या मुसीबत और गरीबी खुदा की तरफ से है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। शुरू करता हूं इस कादर मसीहा के नाम से, जो दिलों और गुर्दों को खूब जांचने वाला है। उसी खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको और आपके ख़ानदान को हासिल होता रहे। देखती जानों और सुनते कानों को अमानत साजिद का सलाम पहुँचे। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, जैसा कि आपने सुना कि पहली मौत तो हर बशर को आनी है, लेकिन दूसरी मौत भी आ सकती है। अगर आप इन कामों पर अमल नहीं करेंगे, उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे, तो दूसरी मौत पहली मौत से भयानक हो सकती है। अगर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ते हैं मकाशफा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से, तो यहाँ पे यूं मरकूम है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। अजीजों, इससे पेशतर कि हम बात को आगे लेके चलें, खुदा की 7 कलीसियाएं हैं और खुदा की 7 आंखें हैं। खुदा ने 7 बरे आजम बनाए हैं, मतलब उसकी हर एक आंख हर बरे आजम पर रहती है। 7 कलीसियाएं को खुदा ने 7 खतूत भेजे, जिनमें से ये दूसरी कलीसिया है, जिसे सुमरना की कलीसिया कहा जाता है। और खुदा ने इनको ये खतूत इसलिए भेजे क्योंकि खुदावंद इनकी मुसीबत से, इनके दुखों से, इनकी गुर्बत से वाकफियत रखता, और खुदावंद ने कहा कि ये सब कुछ तुझे बर्दाश्त करना है। जैसे पाकिस्तान में हमारे बहुत से मसीही बहन भाई दुखों का शिकार हैं, मुसीबतों का शिकार हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है। इसी तरह जो सुमरना की कलीसिया है, उसके साथ भी यही कुछ होता था। और खुदावंद फरमाता है, मैं तेरी सारी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन हमें सब्र करने की तालीम दी गई कि सब्र के साथ बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त करना होगा। अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त के बदले हाइपर होकर, गुस्से में आकर आहोनाला करेंगे, तो फिर क्या होगा? जो समरना की कलीसिया के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। समरना की कलीसिया जो है, आज के मौजूदा दौर में उसे तुर्की कहा जाता है, और वो सब के सब परागंदा होंगे। जब मुसीबत आती है तो आपके घर में भी मुसीबत आ सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन साबित कदम रहकर सब्र करते हुए अगर आप गुजारेंगे तो 10 दिन की मुसीबत है, 10 दिन की। जिस तरह बनी इस्राएल कौम जब मिस्र में से निकली तो उन्होंने कनान में जाना था, यानी जिसे इस्राएल कहा जाता है। वो सफर उनका सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन उनकी बर्दाश्त से जब बाहर हुआ तो खुदा ने वो 40 साल में बदल दिया। इसी तरह मुसीबत 10 दिन की है। अगर 10 दिन मुसीबत काट लेते हैं तो खुदा हमें फजीलत बख्शता है, हमारी तमाम परेशानियों को वो ख़त्म कर देता है। वो हर एक चीज़ पर गालिब आ जाता है।
صرف اور صرف ہمارے صبر کرنے سے۔ تو بہت سارے لوگ آج کے موجودہ دور میں آپ کو طرح بطرح سے ذلیل کریں گے، عدالتوں میں گھسیٹیں گے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ عزیزو، اگر آج آپ میں صبر ہے، برداشت ہے، تو پھر آپ کو دوسری موت کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ دوسری موت اس زندگی کی موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ خداوند آپ کو سمجھنے کی اور کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔